अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th के ट्रायंगल का सिमिलर ट्रायंगल्स जो होता है उसके बारे में। अभी तक हमने पढ़ा है थेल्स थ्योरम, आपका ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये सब। अब हम लोग देखने जा रहे हैं सिमिलरिटी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। उसके बाद हो जाएगा आपके पास रिलेशन बिटवीन एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, फिर इंटरसेप्ट थ्योरम और मिड पॉइंट थ्योरम। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन मतलब रूल्स की तरफ। तो सिमिलरिटी का जैसे हो गया हमारे पास, पहला हो गया सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, सेकेंड हो गया रिलेशन बिटवीन एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, और फिर हो गया इंटरसेप्ट थ्योरम। पहले क्या था कि अगर पाइथागोरस थ्योरम था सिलेबस में, तो पाइथागोरस थ्योरम जो था ये हमेशा आता था, हर साल आता था क्वेश्चन में। पाइथागोरस थ्योरम आ जाए या कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आ जाए। तो अब क्या हो गया, जैसे अभी का जो सिलेबस है जिसमें सब गायब है, तो इसमें क्या है कि आपको थेल्स थ्योरम या कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम ये दे सकता है। अब बढ़ते हैं हम लोग सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पे कि सिमिलर ट्रायंगल किसको कहा जाता है। ये है आपका क्लास 10th का ट्रायंगल्स, क्लास 10th का ट्रायंगल्स है। अब ट्रायंगल्स में भी जो टॉपिक है वो है हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल्स। तो सिमिलर ट्रायंगल्स आपका एनसीईआरटी में भी है, पूरे सिलेबस में है सिमिलर ट्रायंगल्स। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होता है, चाहे कॉन्ग्रुएंट फिगर किसको कहा जाता है। तो जैसे कॉन्ग्रुएंट हम लोग के पास था कि अगर कोई सर्किल दिया हुआ है तो दोनों सर्किल का रेडियस अगर सेम है तो वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाता था, कॉन्ग्रुएंट सर्किल हो जाता था। दो स्क्वायर दिया हुआ है, दोनों स्क्वायर का अगर साइड हमारे पास इक्वल है, मतलब ये साइड इसके बराबर है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाता था। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, रेडियस बराबर है तो उसी तरह अलग अलग चीज का रेक्टेंगल हो गया, तो रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल हो जाए तो वो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो जाता था। अब सिमिलर में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सर्किल है, एक सर्किल यहाँ पे दिया हुआ है, एक दूसरा बड़ा सर्किल दे दिया। तो दोनों का रेडियस जो होगा, मान लीजिए इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है और इसका रेडियस हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, पर दोनों क्या है, सर्किल है। तो इसको सिमिलर फिगर कहा जाता है। मतलब सिमिलर फिगर ऐसा होता है कि जिसको अगर स्ट्रेच किया जाए तो वो दूसरे फिगर को ढक ले, उसको कहा जाता है सिमिलर फिगर। अच्छा है, अगर कोई पूछे आपसे कि सिमिलर फिगर किसको कहा जाता है, तो ऐसा फिगर जिसका सब साइड प्रोपोर्शनल हो एक दूसरे के, सच फिगर्स whose all sides are proportional to each other। ऑल साइड्स का मतलब होगा कि ऑल कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, तो इसको कहा जाता है सिमिलर फिगर। अब हम लोग चलते हैं ट्रायंगल में क्या क्या होता है। कि जैसे उसमें था हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी में था एस एस एस, एस ए एस, ए एस ए, उसके बाद था ए ए एस और आर एच एस था। तो इसमें सिमिलरिटी में क्या होता है कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल दिया हुआ है, मान लीजिए हमारे पास ट्रायंगल दिया हुआ है कोई भी, थोड़ा सा पेन को हम लोग मोटा कर लेते हैं और कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग चलते हैं रेड कलर पे या पर्पल पे ही चलते हैं। अब हो गया हमारे पास कोई भी दो फिगर। एक चीज ध्यान रखिएगा, हम लोग को पढ़ना है सिमिलर ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल्स। अब सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या हो जाएगा, मान लीजिए हमारे पास कोई दो ट्रायंगल दिया हुआ है। एक ट्रायंगल हो गया ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल हो गया मान लिया हम लोग डी ई एफ। अब इसमें क्या हो जाएगा कि इफ ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ और ए सी बाई डी एफ, तीनों जो है इक्वल है, मतलब तीनों का रेशियो अगर इक्वल है तो ये सिमिलर होगा। जब सिमिलर होगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी हो जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई हो जाएगा,
और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये जो चीज़ है ये साइन ऑफ सिमिलरिटी है। कॉन्ग्रुएंसी का साइन हमारे पास होता है इक्वल टू के ऊपर, सिमिलरिटी का सिर्फ ये होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो तीनों साइड प्रोपोर्शनल होगा और तीनों एंगल कोरिस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा वो इक्वल होगा। तो इसमें क्या होगा, हम लोग इधर से इधर भी चल सकते हैं और इधर से इधर भी चल सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग मेन चीज की तरफ। जैसे मान लीजिए हमारे पास ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग, एक ट्रायंगल ये हो गया, दूसरा इससे छोटा या बड़ा ट्रायंगल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल ये हो गया, ठीक। अब यहाँ पे लेके चलते हैं हम लोग, नाम दे देते हैं, ये ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, ये हो गया हमारे पास डी, ई और एफ। इसमें क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं ए डी और नहीं ए एम कर लेते हैं इसको, डी हम लोग पहले मान चुके हैं, ए एम कर लेते हैं और डी एन कर लेते हैं। अब ये जो चीज़ है ए एम और डी एन जो है, ये तीन चीज़ हो सकता है, या तो मीडियन हो जाए, या फिर एल्टीट्यूड हो जाए, या फिर हमारे पास ये हो जाए एंगल बाइसेक्टर। तीनों में से कोई भी चीज हो जाए, एंगल बाइसेक्टर हो जाए। और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, दिया हुआ है पहले से। मान लेते हैं हम लोग कि इफ ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, तो क्या होगा। अब इस केस में क्या होगा, इस फिगर में पहला चीज हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ है। देन अगर ये तीनों केस में, इन ऑल थ्री केसेस ट्रायंगल ए बी एम सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डी ई एन के। उसके बाद ट्रायंगल ए सी एम जो होगा ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डी एफ एन के। और जो साइड का प्रोपोर्शन है, अब देख लीजिए, ये एंगल इसके बराबर होगा, बी जो होगा वो हमारे पास ई के बराबर हो जाएगा और सी जो होगा वो एफ के बराबर हो जाएगा। अब इसी में हम लोग लेके चलते हैं क्या क्या हो सकता है। तो पहला केस जो होगा हमारे पास वो हो जाएगा ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ, और इन दोनों के कारण हो जाएगा हमारे पास बी एम बाई ई एन, या फिर हो जाएगा सी एम बाई एफ एन, या फिर हो जाएगा हमारे पास ए एम बाई डी एन। ये सबका रेशियो जो होगा वो इक्वल होगा, एंगल तो सारा बराबर ही होगा। उसके बाद अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसका एरिया का रेशियो जो होगा, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, अगर सिमिलर है तो ध्यान दीजिएगा, तो उसका एरिया का रेशियो जो होगा साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ जो होगा ये हो जाएगा हमारे पास ए बी बाई डी ई का स्क्वायर, चाहे फिर बी सी बाई ई एफ का स्क्वायर, चाहे फिर ए सी बाई डी एफ का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो जब ये हो गया तो इसमें से क्या होगा, ये सब आपस में इक्वल है, तो इनमें से किसी का भी रेशियो जो होगा वो यही होगा। उसके बाद पेरीमीटर का जो रेशियो होगा तो सिर्फ साइड के रेशियो के बराबर हो जाएगा। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू, ये सारा हो जाएगा, ये जो सब चीज है वो यहां आ जाएगा, ठीक। अब हम लोग बढ़ते हैं, अच्छा एंगल कौन कौन सा इक्वल हो जाएगा। एंगल हमारे पास ऑलरेडी इक्वल सारा दिया हुआ है यहाँ पे, कि जैसे ए बराबर डी हो गया, बी बराबर ई हो गया और सी बराबर एफ हो गया। अब ये छोटा वाला एंगल, ये ए होगा तो ये भी ए होगा, ये बी होगा तो ये भी बी होगा, और ये आपका सी होगा तो ये भी सी हो जाएगा, और ये डी होगा तो ये भी डी हो जाएगा। अच्छा, जितना भी रेगुलर फिगर है, रेगुलर फिगर का मान लीजिए मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर दो इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ तो दोनों इक्वल होगा।
दो स्क्वायर दिया हुआ है तो दोनों सिमिलर हो जाएगा, दो सर्किल दिया हुआ है वो भी सिमिलर हो जाएगा, इस तरीके से होगा। तो कोई भी फिगर जो इक्वी एंगुलर हो, चाहे उसका साइड जो है प्रोपोर्शन में हो, वो सब एक दूसरे के सिमिलर होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं ट्रायंगल्स का सिमिलरिटी क्राइटेरिया जो होता है क्या क्या होता है। सिमिलरिटी हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, सिमिलरिटी क्राइटेरिया, और यूज कैसे होगा। ठीक, तो सबसे पहला जो होता है वो हो जाता है हमारे पास एस ए एस ट्रायंगल का, मतलब साइड एंगल साइड, इसको कहा जाएगा साइड एंगल साइड। तो इसमें क्या होगा, कोई भी दो ट्रायंगल दिया हुआ है, मान लीजिए एक ये ट्रायंगल है और एक यहाँ पे ये ट्रायंगल है, तो इस केस में हम लोग कब बोलेंगे कि साइड एंगल साइड से सिमिलर है, ए बी सी हो गया और डी ई एफ हो गया। तो अगर हमारे पास दे देता है एफ ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ, और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी दे दिया, मतलब ये एंगल इसके बराबर हो गया, इसका और इसका रेशियो सेम हो गया, और इसका रेशियो सेम हो गया। तो दो साइड और उसके बीच का एंगल अगर इक्वल है और दो साइड का रेशियो सेम है तो इसको साइड एंगल साइड से सिमिलर कहा जाएगा। उसके बाद सेकेंड हो जाता है हमारे पास साइड साइड साइड, मतलब ये तीनों साइड का जो प्रोपोर्शन है वो इक्वल हो जाए, साइड साइड और साइड। तो अगर इसी ट्रायंगल को हम लोग मानते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, साइड साइड में ए बी बाई डी ई, बी सी बाई ई एफ और ए सी बाई डी एफ अगर होगा तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे पास सिमिलर हो जाएगा। देन बाई साइड 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 ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डी ई एफ के। उसके बाद थर्ड होता है हमारे पास एंगल एंगल एंगल, मतलब उसको कहा जाता है ए ए ए। ठीक, तो एंगल 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 हो जाएगा कि अगर दो ट्रायंगल दिया हुआ है और दोनों का जो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल हो जाए, मान लीजिए ये एंगल इसके बराबर हो गया, ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, और ये एंगल जो हुआ वो इसके बराबर हो गया। ए बी सी लेते हैं, डी ई और एफ ले लेते हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल जो होगा एंगल 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 से सिमिलर हो जाएगा कि इफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ हो जाए, देन बाय एंगल 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 ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डी ई एफ के। उसके बाद फोर्थ जो होता है वो होता है ए ए। मान लीजिए ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम फिक्स है 180 होता है, कि अगर दो एंगल इक्वी एंगुलर हो जाए, मतलब दो एंगल आपस में इक्वल हो जाए, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। तो अगर हमारे पास किसी भी ट्रायंगल में मान लीजिए दो ट्रायंगल दिया हुआ है और दो ट्रायंगल में सिर्फ दो एंगल आपस में बराबर हो जाते हैं, ये एंगल इसके बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो ये ट्रायंगल भी सिमिलर हो जाएगा आपस में। क्राइटेरिया कौन सा होगा, एंगल एंगल। तो सिमिलरिटी में हमारे पास चार क्राइटेरिया हो जाता है, ए से एस हो गया, दो साइड का रेशियो और उसके बीच का एंगल। फिर सेकेंड हो गया हमारे पास एस एस एस, तीनों साइड आपस में प्रोपोर्शनल हो। उसके बाद हो गया हमारे पास ए मतलब एंगल एंगल एंगल, और चौथा हो गया हमारे पास ए एंगल एंगल हो गया, तो ये सिमिलर हो जाता है। अब इसमें क्या है, अभी सिर्फ क्राइटेरिया बताया गया है आपको कि कौन कौन सा क्राइटेरिया होता है सिमिलरिटी का। इसका थ्योरम जो होगा वो फिर एक डिटेल वीडियो में आपके पास आ जाएगा। अब बढ़ते हैं कि दो ट्रायंगल अगर दिया हुआ है, मान लीजिए हमारे पास दो सिमिलर ट्रायंगल दिया हुआ है, तो इसका जो एरिया का रेशियो होगा वो कैसे होगा। तो मान लीजिए हमारे पास दो सिमिलर ट्रायंगल है, तो दो सिमिलर ट्रायंगल है तो साइड का रेशियो सेम होगा, ए बी सी दे दिया और डी ई एफ दे दिया। ठीक, अब
यहाँ से हम लोग इस पे परपेंडिकुलर खींच दिए और यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर खींच दिए, इसको m मान लिए, इसको n मान लिए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पहले से गिवन है कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के। अभी हम लोग जस्ट देखे हैं, देन ट्रायंगल ए बी एम जो होगा वो भी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डी ई एन के। तो जब सिमिलर होगा क्या हो जाएगा, ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए एम बाई डी एन होगा। और ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, तो हमारे पास ऑलरेडी होगा ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ। अब क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, इतना ध्यान रखिएगा। तो अगर हम लोग को एरिया, दोनों का एरिया कंपेयर करना हो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास हाफ इंटू बी सी इंटू ए एम बाई हाफ इंटू ई एफ इंटू डी एन। तो इसको हम लोग हाफ से हाफ खत्म हो गया, यहाँ पे बच गया बी सी बाई ई एफ इंटू ए एम बाई डी एन लिखा जा सकता है। अब इस दोनों का वैल्यू, ए एम बाई डी एन का वैल्यू ए बी बाई डी ई है और बी सी बाई ई एफ का भी वैल्यू ए बी बाई डी ई है। तो दोनों को हम लोग ए बी बाई डी ई इंटू ए बी बाई डी ई लिख सकते हैं। तो ये हो गया ए बी बाई डी ई का होल स्क्वायर। तो इसी कारण इसका एरिया का रेशियो जो होता है वो साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं इस पे, आपका इंटरसेप्ट थ्योरम और मिड पॉइंट थ्योरम। तो जब सिमिलर हो जाएगा, अब एक चीज ध्यान रखिए कि अगर हम लोग 9th में अलग मिड पॉइंट थ्योरम पढ़े थे, इसमें भी मिड पॉइंट थ्योरम होता है पर उसका प्रूफ जो होता है वो अलग हो जाता है। जैसे मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ पे हो गया हमारे पास कि अगर कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, यहाँ पे लेके चलते हैं ए बी सी, और यहाँ पे हो गया हमारे पास डी और ई, ये इसमें पैरेलल दे दिया, और नहीं पैरेलल नहीं दिया, ये हो गया हमारे पास, ये मिड पॉइंट हो गया डी और ये वाला मिड पॉइंट हो गया हमारे पास इसका ए सी का। तो हम लोग को प्रूव करना होता है कि डी ई पैरेलल बी सी और डी इज इक्वल टू हाफ बी सी। हम लोग को प्रूव क्या करना है, टू प्रूव डी ई पैरेलल बी सी एंड डी ई इज इक्वल टू हाफ बी सी। तो उसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन करके करते थे, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स, मिड पॉइंट दिया हुआ है पहले से। अब उसमें हम लोग जो प्रूव करते थे वो प्रूव करते थे कि कंस्ट्रक्शन किए इधर से, फिर इसको पैरेललोग्राम प्रूव किए, उससे प्रूव किए। अब इसमें क्या हो जाएगा, हम लोग सिमिलरिटी यूज करेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई, ठीक, इसको लेके चलते हैं। तो ए बी बाई ए डी इज इक्वल टू ए सी बाई ए ई हो जाएगा। ये होगा 2:1 के इक्वल, कैसे कि डी और ई जो है यहाँ लिख देंगे, डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स, मिड पॉइंट है इसलिए, और एंगल ए दोनों में कॉमन है तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए हो जाएगा। अब बाई साइड एंगल साइड, ट्रायंगल ए बी सी जो हुआ वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए डी ई के। जब सिमिलर होगा तो क्या होगा हमारे पास, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा। तो जब कोरिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया तो इससे हो गया हमारे पास डी ई पैरेलल बी सी, पहला हो गया। और सेकेंड में क्या होगा, ए बी बाई ए डी इज इक्वल टू बी सी बाई डी ई। अब इसमें आगे हम लोग बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास
ए बी बाई ए डी का जो रेशियो है वो है 2:1 का, और ये हो गया बी सी बाई डी ई इक्वल, तो डी ई इज इक्वल टू बी सी बाई 2 हो जाएगा। अच्छा है, यहाँ पे डी ई जो होगा वो हो जाएगा हाफ बी सी। तो इस तरह से हम लोग सिमिलरिटी से मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूव करते हैं, जो बहुत आसान है। यहाँ पे सिर्फ सिमिलर हो जाएगा, सिमिलर होगा तो दोनों ये बेस एंगल आपका डी बराबर बी हो जाएगा और ई बराबर सी हो जाएगा, ये और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, तो उससे ये पैरेलल हो जाएगा। और सिमिलरिटी में रेशियो सेम रहता है, तो उससे डी ई जो होगा वो हाफ बी सी के बराबर हो जाएगा। अब अगला हम लोग देखते हैं, अगला जो थ्योरम है वो है हमारे पास इंटरसेप्ट थ्योरम। इंटरसेप्ट थ्योरम, इंटरसेप्ट थ्योरम। तो इसमें क्या दिया रहता है हमारे पास कि तीन पैरेलल लाइन दे दिया है, मान लीजिए ये और ये, तो एल एम और एन दिया हुआ है, एक ट्रांसवर्सल इधर से दे दिया, एक ट्रांसवर्सल इधर से दे दिया। अब ये हो गया ए बी सी और ये हो गया डी ई एफ। इसको कहा जाता है, हमारे पास दिया हुआ है, गिवन ऑलरेडी है कि एल पैरेलल एम पैरेलल एन दिया हुआ है। अब इसमें हम लोग को प्रूव करना है, टू प्रूव ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू डी ई बाई ई एफ, इतना ध्यान रखिएगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं कि डी ई एफ के पैरेलल ए एम एन खींच दिया जाता है, ए एम एन खींच दिया गया, तो ये और ये पैरेलल हो गया तीनों आपस में, और ये पैरेलल हो गया, ये और ये पैरेलल हो गया। कंस्ट्रक्शन करते हैं कि ए एम एन पैरेलल डी ई एफ ये खींच दिया गया। अब हम लोग चलते हैं कि नाउ ए एम ई डी, अच्छा है ए डी ई एम एंड एम ई एफ एन आर पैरालेलोग्राम्स, एम ई एफ एन आर पैरालेलोग्राम्स। पैरालेलोग्राम काहे है कि ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल है, तो इसमें हमारे पास हो जाएगा कि ए एम इज इक्वल टू डी ई, ए एम इज इक्वल टू डी ई हो जाएगा, और एम एन इज इक्वल टू ई एफ हो जाएगा। ठीक, तो इसको जब, अब ये दो चीज हमारे पास आ गया, अब हम लोग ट्रायंगल में चलते हैं, इन ट्रायंगल ए सी एन, इन ट्रायंगल ए सी एन। तो यहाँ पे जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास बी एम पैरेलल सी एन है, बी एम पैरेलल सी एन है। तो जब बी एम पैरेलल सी एन है तो हम लोग यहाँ थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। बी एम पैरेलल सी एन का हेला है कि एम पैरेलल एन दिया हुआ है ऑलरेडी पहले से, तो बाई थेल्स थ्योरम ये हो जाएगा हमारे पास थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू ए एम बाई एम एन, ए एम बाई एम एन हो जाएगा। अब ए एम बाई एम एन जो होगा, तो ए एम जो है वो डी ई के बराबर है और एम एन ई एफ के बराबर है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया जाएगा, तो ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू डी ई बाई ई एफ हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास। तो ये अभी हम लोगों ने इसमें पढ़ा सिमिलरिटी। ये सिमिलरिटी किसको कहा जाता है, ट्रायंगल का सिमिलरिटी हम लोग कौन कौन सा क्राइटेरिया होता है, उसके बाद इंटरसेप्ट थ्योरम और मिड पॉइंट थ्योरम। अब फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे देखेंगे इसमें। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।